ये मन चलता ही रहता है। यद जागृतो दूर मुदयित तथैवैत सुप्तस्य ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। ये तीनों अवस्थाओं में चलता है, जागृत में भी चलता है और ये सोने में भी चलता है। शरीर सो जाता है, मन नहीं सोता, ये चलता ही रहता है। तभी जगने के बाद कहते हैं आज हमने ये देखा, आज हमने वो देखा, मन वहां गया, मन वहां गया। मन सोता नहीं, ये चलता ही रहता है। सुषुप्ति में भी, स्वप्न में भी मन चलता रहता है, लेकिन कथा में ये ठहर जाता है। कथा में इसको विश्राम मिलता है। भजन में मन ठहर जाता है, इसे विश्राम मिलता है। जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम राम कहने से, राम कथा, भगवान की कथा सुनने से मन को विश्राम मिलता है। कहत सुनत रघुपति गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। यदि हनुमान जी ने संकल्प किया था राम काजु कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, लेकिन जब राम नाम ले रहे हो, राम काज कर रहे हो, तो विश्राम तो मिलना ही है। पावा अनिर्वाच्य विश्रामा, तो मन को कथा में विश्राम मिलता, शांति मिलती। गोपिकाओं ने अपने मन भगवान को अर्पित कर दिए। गीता में भगवान कहते हैं मन मना मद भक्ता भव मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, थोड़ा ट्यूनिंग और बढ़ा दो, ट्यूनिंग। मन मना, अपना मन मुझ में अर्पित करो। मद भक्ता भव, मेरे भक्त हो जाओ। मद्याजी, मेरे लिए यजन करो। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। गोपिकाओं ने अपने मन भगवान को अर्पित कर दिए। ता मन मनस्का मत प्राणा, उन्होंने अपने प्राण भी मुझे अर्पित किए हैं। मदर्थे, मेरे लिए ही जीवित हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, मेरे लिए वो जीवन भी त्याग कर सकती हैं। मामेव दयितम, मुझे उन्होंने अपना परम प्रिय माना है। आत्मानम, वो मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। मामेव मन सागता, उन्होंने अपने मन मुझ में समाहित कर दिए। ऐसी गोपिका कोई साधारण थोड़े हैं, ये महान योगिनी है। जहां से वेद का अंत होता है, वहां से गोपी प्रेम का प्रारंभ होता है। गोपिकाओं का प्रेम दिव्य है। देखो, गोपिकाओं के प्रेम में नेम नहीं रहा। अत्यधिक प्रेम होता है तो नेम टूट जाता है। इसका उदाहरण गोपी है। प्रेम में नेम टूट गया और कन्हैया को ऊपर से कठोर शब्द भी कहती हैं, चोर कहती हैं, छलिया कहती हैं, कपटी कहती हैं, निष्ठुर कहती हैं, और भीतर से बड़ा प्रेम है? यही दूसरी ओर भरत जी को देखता हूं, दूसरी ओर से भरत जी को देखता हूं, तो भरत भी प्रेमी है। राम सरिष भरत सरिष को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत का इतना प्रेम है कि शंकर जी भी नहीं जान सकते भरत का प्रेम, ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, विष्णु भी नहीं जान सकते। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। प्रेम अमिय मंदर विरह,
भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे उसुर संत हित कृपा सिंधु रघुबीर। ऐसा प्रेम, भरत तो राम के प्रेम की मूर्ति है। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु अहि। लेकिन प्रेमी बहुत ऊंचे हैं। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुप इव तजई न पासु। ये प्रेमी है। ये नेम भी बहुत ऊंचा है भरत का। उन्होंने प्रेम में अपना नेम टूटने नहीं दिया। ये अनोखा उदाहरण। इस बात को इन्होंने भरत जी ने स्वीकार नहीं किया कि प्रेम में नेम टूट जाता है। बोले नहीं, प्रेम भी रखेंगे, नेम भी रखेंगे, दोनों रखेंगे। दिन में केवल एक बार जौ का भोजन करते हैं और धरती के नीचे भुआरा में कुश बिछाकर सोते हैं। 14 वर्ष बालों में तेल नहीं डाला, 14 वर्ष सोए नहीं है भरत। दिन रात राम का नाम लिया, अयोध्या की सेवा की, रात्रि में जगकर पहरा दिया। बंदहु प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। नेम व्रत व्रती हैं भरत, और प्रेमी बहुत पराकाष्ठा के, अप्रतिम निरुपद प्रेम। वहीं दूसरी ओर गोपी प्रेम। गोपियों ने वेद से भी ऊपर अपने प्रेम को स्थापित किया है। निगम तरो प्रतिशाखम मृगितम किम मिलितम ब्रह्म। वेदांतियों ने कहा, मैंने वेद की प्रत्येक शाखा में, उपनिषद में शतपथ गोपत ऐतरेय सप्त ब्राह्मण, उपनिषदों में वेदों में ब्रह्म को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला, नहीं मिला। मिलितम इदानीं गोपवधूटी पटांचले नद्धम। वो ब्रह्म में मिला है। ब्रज की एक बावरी गोपी के धोती के खूंट में बंधा घूम रहा है, ऐसा ब्रह्म मैंने देखा। रसखान जी लिखते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, पुराणों के जंगल में ढूंढा। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन कानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन। देखो सुन्यो कबहू न कतहु, वो कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। हेरत टेरत हारी पच्यों, रस खान बतायो न लोग लुगायन। देखो दूरी देखो दुरो, वह कुंज कुची कुटीर में। देखो दुरो वह कुंज कुटीर में। हमने उसे जमुना के तट पर कुंज की कुटिया में बैठे देखा। क्या कर रहा था? देखे दुरो, दुरो माने लुको छिपो। देखे दुरो वह कुंज कुटीर में बैठो, पलोटत राधिका पायन। राधा के पांव दबा रहा था। बैठो पलोटत राधिका पायन। वो ब्रह्म जो शंकर के ध्यान में नहीं आते, वो राधा रानी के पांव दबा रहे थे। क्यों? वश में हो गए हैं, प्रेम के परवश हो गए हैं। गोपालांगन कर्द में विहर्षे विप्राध्वरे लज्ज से, ब्रूषे गोषुत कृते स्तुति पदैर्मौनम विदत्से शताम।
दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पादी गुलम प्रेमैकलभ्यम परम। गोकुल में ग्वालों की आंगन की कीच में सन्ना बहुत प्रिय लगता है, लेकिन बड़े बड़े स्वर्ण में यज्ञों में जाने में लज्जा का अनुभव करते हैं। और बड़े बड़े वेदज्ञ ज्ञानियों के वेद पाठ में मौन हो जाते हैं, लेकिन बछड़ों की आवाज की नकल उतारते हैं, बोली की नकल करते हैं। बछड़े जैसे रवाते हैं, उनके पास जाकर उनकी बोली की नकल उतारते हैं। कन्हैया दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे, गोकुल की गोपिकाओं के दास हो गए, उनकी गम्में लगाते हैं, उनका दही मथते हैं। लेकिन बड़े बड़े परमहंसों के स्वामी नहीं बनना चाहते। जाने कृष्ण तुदीय पादयुगुलम प्रेमैकलभ्यम परम, जाना तुम्हारे चरण केवल प्रेम से प्राप्त होते हैं। गोपिकाओं ने प्रेम से उन्हें वश में कर लिया है। योग में, ध्यान में, जप में, तप में जो नहीं आते, गोपिकाओं के प्रेम में बंध गए हैं। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे तिक्त दैहिका मामेव दैतमात्मानं मामेव मनसा गता उधो उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। उधो मोहि ब्रज विशरत नाही। विसरत नाही। हंस सुता जमुना, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कटरी, अरु करील की छाही, अरु करील की छाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। वे सुर भी वे बच्छ दोहनी, वे सुर भी वे बच्छ दोहनी, खरिक दुहावन जाही, खरिक दुहावन जाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही, नाचत गही गही बाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता जही माही, मणिमुक्ता जही माही। जब ही सुरति आवत वासुख की, जब ही सुरति आवत वासुदी की, दुख उपजत मन माही। बूढ़ो मोहि ब्रज विसरत नाही। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। मेरा मन करता है
कि मैं व्रत चला जाऊं, लेकिन मैं विवश हूं। उद्धव तुम जाओ और हमारा पीतांबर ओढ़ लो। पीतांबर जब तुम ओढ़ लोगे पीतांबर, तो गोपिकाएं तुमसे स्पष्ट वार्ता करेंगी, पहचान जाएंगी कि भगवान कृष्ण के ये सखा है, भगवान ने भेजा है। तो महाराज श्री उद्धव रथ पर बैठे और चल पड़े गोकुल की ओर। भाव विभोर उद्धव, यमुना का जल कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में और क्षीण हो गया है। चारों ओर आवाज आ रही है, मधुबन तुम कत राहत हरे। विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों ना जरे जरे, मधुबर तुम कत रहत हरे। क्यों नहीं सूखे मधुबन, सब कुछ तो सूख गया। एतौ हि विश्वस्य च बीज योनि, रामो मुकुंदो पुरुषः प्रधानम्, अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशातैमो पुराणम्। ये कृष्ण और बलराम विश्व के आदि बीज हैं, प्रधान पुरुष हैं। एतौ ही विश्वस्य च बीज योनि, विश्व के बीज योनि हैं, मूल हैं, जन्मदाता हैं, पालन करता है, संहरता है। रामो मुकुंदो, बलराम और कृष्ण पुरुषः प्रधानम, ये पुरुषों में प्रधान है। तुमादि देवा पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततः विश्वमनंत रूप। वो पुराण पुरुष हैं। अन्वीय भूतेश विलक्षणस्य, समस्त प्राणियों में वो व्याप्त है। ज्ञानस्य, वो ज्ञान स्वरूप है। चेशात इमो पुराणो, पुराण पुरुष है। न माता न पिता तस्य, न भ्राता न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देवो जन्म एव च। न तो कोई उनकी माता है, न उनका कोई पिता है। कृष्ण का आप क्यों शोक करती हो? न उनकी माता है, न उनका कोई पिता है, न कोई भाई है, न अपना है, न पराया, न देह है, न जन्म है। उद्धव ने तो वेदांत की व्याख्या की। ब्रह्म है वो, न माता है, न पिता है, न भ्राता है। वो पूर्ण है, निर्लेप है, उदासीन है, तटस्थ है, साक्षी है, कूटस्थ है। लेकिन मैया रोने लगी। मैया का वात्सल्य भाव। मैया कहती, उद्धव तुम पढ़े कहाँ हो? तुमने इतनी पढ़ाई पढ़ी। उद्धव आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन माता यशोदा कह रही तुम पढ़े कहाँ हो? तुमने कैसे कह दिया कि कन्हैया के मैया नहीं है? तुमने कैसे कह दिया कन्हैया का देह नहीं है? मेरा कन्हैया मेरे कंठ में लिपट जाता था, कहता था मैया हाँ चंद खिलौना ले हो। मैया मैंने ही माखन खायो। तुम कहते उसकी मां नहीं। आज मां के प्रेम के आगे उद्धव का वेदांत गलित हो गया।
ब्रह्म बेला में उद्धव जी यमुना स्नान करने गए। इधर गोपिकाएं अपना अपना घट लेकर नंद बाबा के द्वार पर पनघट में जल भरने गई, तो वहां रथ खड़ा देखा, राजसी रथ। तो आपस में चर्चा करने लगी गोपिकाएं, सखी ये रथ किसका हो सकता है? एक बोली वैसा ही रथ है जिस रथ पर बैठकर भगवान गए थे मथुरा। एक बोली वही आ गया। कौन? बोले अक्रूर आगतः किं वा कंसस्य अर्थ साधकः। कंस का अर्थ सिद्ध करने वाला लगता क्रूर फिर आ गया है। वहां पर जाकर कंस का कार्य सिद्ध कराया, कंस का समापन हो गया। अब क्या कंस का दाह संस्कार होने के बाद यहाँ क्रियाक्रम करने आया है? वह क्रूर क्यों आया है? एक बोली यदि अक्रूर हमें दिखाई पड़ जाए तो अब की बार अक्रूर को हम चूर चूर कर देंगे। इतने में उद्धव जी यमुना स्नान करके आ रहे हैं, गोपिकाओं ने देखा। तम वीक्ष कृष्णा नुचरम ब्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुम नभकंजलोचन पीतांबरम कुशकर मालिनम लशद मुखार विंदम मणिमृष्ट कुंडलम। उद्धव जी श्याम वर्ण के हैं, भगवान कृष्ण के अनुचर सखा हैं। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रियाः, गोपिकाओं ने महाराज उद्धव जी को देखा। प्रलम्ब बाहुम, लंबी लंबी भुजाएं हैं। नवकंज लोचनम, कमल के समान नेत्र हैं। पीतांबर धारण किए हैं, पुष्कर की माला पहने हैं और मणियों के कुंडल और कमल के समान सुंदर मुखारबिंद उद्धव जी का है। गोपिकाएं कहती हैं तो कृष्ण की ही तरह लग रहे हैं। सखी लगता कृष्ण जी आ गए। एक बोली प्रभा मंडल, वो प्रकाश इनके मुख पर नहीं है, लेकिन है कोई कृष्ण के अंतरंग। निकट गई और जाकर बोली, अरे बटोही कौन हो, कहां से आए हो? गोपिकाएं मथुरा की ओर से जो कोई आता था उसकी रास्ता रोक लेती थी। कहां से आए हो? मथुरा से होकर आए हो? कृष्ण को देखा है? अगर उसने कह दिया हाँ तो बोले बैठो, बताओ उनके बारे में। उसके 2-4 दिन रोक लेती थी, कृष्ण की चर्चा करो। बटोही लोगों ने रास्ते गिरों ने उधर से जाना ही बंद कर दिया, रास्ते खोटी कर देती, 4 दिन आने ही नहीं देती, कृष्ण की कथा ही सुना करती। अरे बटोही कहां से आए हो, बताओ बताओ। हम तो कन्हैया के दूत हैं। रहस्य प्रच्छन्न उपविष्ट मासने, एकांत में लिवा गए कदम्ब के वन में और एक बढ़िया चबूतरा पर आसन लगा के बैठा दिया। रहस्य प्रच्छन्न उपविष्ट मासने विज्ञाय संदेश हरम रमापते। रमापति कृष्ण के संदेशवाहक दूत हैं। अब तो गोपिकाओं ने खबर फैलाना शुरू कर दिया। ब्रज 84 गांवों में खबर फैल गई। पाती मधुबन ही ते आई, सुंदर श्याम कान लिखी पठई, सत्य सुनोरी माई, पाती मधुबन ही ते आई। गोपिकाएं जमा होने लगी। अरे हमारे मन भावन ने भेजा है, दूत बनकर आए हैं, उद्धव चिट्ठी लाए हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, अशुद्धि ब्रज गावन में पावन जब लगी, तब ग्वालिनन की
तब ही ब्रज ग्वालिनन की झौरी झौरी और दौरी दौरी नंद पौरी आवन सब लगी। इतनी भीड़ 16,108 तो उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे, पंजों के बल उझक रही हैं। उझकी उझकी पद कंजन के पंजन पे और पेखी पेखी पाती छाती छोहन सब लगी। पाती को हृदय से लगाती है, अब पढ़ी तो है नहीं। कहती हमको लिख्यो है कहा, बाचो उधो हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा कहन सब लगी। फिर बोली बेकार है चिट्ठी न बांचो, अन्यथा गोब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्ष बहे, स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनिरपि सुदुस्त्यजः। व्यर्थ है। अब कृष्ण तो मथुरा के स्वर्णिम राजमहलों में रहते हैं, धूल भरे गोकुल से उन्हें मतलब ही क्या है। यहाँ तो धूल उड़ रही है, गर्दा है, धूल है, गांव है। वो तो मथुरा की राजप्रासादों में रहते हैं, व्यर्थ है। और हम लोग भी उनका स्मरण क्यों करेंगे, उन्होंने तो प्रेम का नाता ही तोड़ दिया। स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुनिरपि सुदुस्त्यजः। प्रेम का नाता तो महात्मा भी गुरु जी भी निभाते हैं, शिष्यों के यहाँ कभी न कभी वो जाते हैं, संत महात्मा आचार्यगण। लेकिन कृष्ण ये ऐसा निष्ठुर है, ये तो कह गया था आ जाएंगे परसों, अब बीत गई बरसों, लो फिर बसंत आ गया। सखी आयो बसंत ऋतून को कंत, चहु दिशि फूली रही सरसों, सुच शीतल मंद सुगंध समीरो, सतावन हार भई गरसों। आलीरी ब्रज चंद्र जबे, कहीं के हैं गए अइहों परसों, और परसों को बिताए दई बरसों, और तरसों कब पग हरि के परसों। एक बोली कृष्ण तो बस उसी तरह है, उपमा ढूंढने लगी। देखिए कथा मन लगाओगे तो बड़ा रस बनेगा, और अगर उंगाओगे तो रस चला जाएगा। बिल्कुल एकाग्र होकर दो। इससे मीठा, किसी ने कहा अमृत समुद्र से निकला, किसी ने कहा अमृत कहीं है, लेकिन अमृत तो भागवत के श्लोकों में है, कथा में है। इस अमृत को पियो। तो देखो महाराज, आज गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण का प्रेम तो बस वैसा ही है। बोले कैसा? निश्वम त्यजंती गणिका अकल्पिम अकल्पम द्रपतिम प्रजा। कृष्ण का प्रेम वेश्या की तरह है। वेश्या नर्तकी, नाचने वाली वेश्या, बस उसी तरह कृष्ण का प्रेम है। उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता, अस्थिर है। एक बोली इतनी खराब तुलना कृष्ण को न दो, वेश्या वगैरह न बनाओ। तो दूसरी ने कहा वो उसी तरह है, उस प्रजा की तरह है। थोड़ा और मीठा करो बेटा। उस प्रजा की तरह है जो शक्तिहीन राजा का त्याग कर देती है। अधीत विद्यामाचार्य ऋतु दत्त दक्षिणाम। कृष्ण का प्रेम उस विद्यार्थी की तरह है। कृष्ण का प्रेम उस विद्यार्थी की तरह है जो अपने गुरु जी से विद्या पूरी पढ़ता है और बाद में प्रणाम करना भी भूल जाता है। फिर गुरु जी से कोई मतलब नहीं, गुरु जी के दर्शन भी नहीं करता, ऐसा विद्यार्थी। ऐसे कुछ शिष्य हैं जो गुरु से पूरा पूरा सीखते हैं और फिर गुरु के गुरु बनना चाहते हैं। कविता गुरु जी की बोलते हैं, नाम अपना लगाते हैं। है? बड़े बेईमान चोर शिष्य हैं ये। मैंने ये कितनी धोखाधड़ी, मैंने ये बात लीला जगत की है। लेकिन जब पूछते हैं तो बताते हैं कि नहीं गुरुदेव हमारे वही है। चलो बात ये है, बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो गुरु को देख लिया बाजार में तो मुंह घुमा लिया,
एकांत में पैर छू लेंगे, बाजार में नहीं छुएंगे, शर्म लगती। ऐसे विद्यार्थी गुरु जी से सीख लें, फिर गुरु जी के प्रति ही छल छद्म करें, तो वही कृष्ण है, ये गोपिकाएं कहते। तो वैसा ही है। अब सब शिष्य तो जो दीक्षा वाले होते हैं वो तो समर्पित होते हैं, अपने गुरु को ब्रह्म मानते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह विद्यार्थी वाले की बात हो रही। सीखी विद्या पूरी गुरु से बने और फिर गुरु को शिष्टाचार करना भूल गए उस विद्यार्थी। अब सब विद्यार्थी ऐसे थोड़े होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, कुछ की बात है। उन्हीं में कृष्ण है, कृष्ण उन्हीं की तरह है। दित्तजो दत्त दक्षिणाम, कृष्ण उस आचार्य की तरह है जो अपने यजमान से दक्षिणा पूरी ले ले और बाद में आशीर्वाद भी न दे, ये भी न कहे कल्याण हो। माने क्रोधित बने रहते, वो सेवा करे तो क्रोध, दक्षिणा दे तो क्रोध, व्यवस्था करे तो क्रोध। कुछ लोग क्रोधहीन बने रहते, हमने बात बात में क्रोध। अभी तबला है, तबला अगर चढ़ेगा नहीं तो बजेगा नहीं। थोड़ा क्रोध हो व्यवस्था देखने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए। अब ये तबला अगर 24 घंटा चढ़ा रहे तो क्या होगा? फट जाएगा। ऐसे ही जो 24 घंटा क्रोधहीन बने रहे तो उनका सर फट जाएगा, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए क्रोध और तनाव ये बड़े खतरनाक है। प्रसन्न मुद्रा में जितना जो रहेगा उतना ही आनंदित रहेगा। ये औषधि है भागवत में। जितना शांत, जितना आनंदित, जितने प्रसन्न, सब भगवान की दी हुई व्यवस्था है। आनंद में रहो तो आनंद मिलेगा जीवन का। कृष्ण तो उसी आचार्य की तरह है जो अपने यजमान से दक्षिणा पूरी ले ले और आशीर्वाद भी न दे। एक बोली हमने जाना कृष्ण बस उसी तरह है। दग्धा मृगास तथा अरण्यम जारम भुक्त्वा रताम स्त्रियम। कृष्ण का प्रेम उस हिरण की तरह है जो वन में चरता है और वन में लग जाती है आग तो हिरण जाता है भाग। खगाबीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चतयो गृहम। कृष्ण उस पक्षी की तरह है जो वृक्ष के फल खाकर उड़ जाता है। एक बोली कृष्ण का प्रेम तो उस अतिथि की तरह है जो भोजन ही करने आया हो और भोजन जैसे ही कर लिया फिर तुरंत चला जाए। एक बोली वो जार पुरुष है, इतने में उड़ता हुआ एक भंवरा आ गया। भंवरा काला होता, काला भंवरा आ गया। क्वाचिद मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम। इन्हें कृष्ण का स्मरण तीव्र हो गया और भंवरे को संबोधन करके अन्योक्त अलंकार में भरभर गीत गाने लगी। संबोधन भंवरे को कर रही हैं, सुना सब रही हैं उद्धव को ढाल ढाल के। अन्योक्त अलंकार बातें कृष्ण की हैं, उद्धव पर डाल रही हैं और भंवरे को सुना रही हैं। अरे भरभर, और उद्धव को ही भरभर मानकर बोल रही हैं। अरे भ्रमर, अरे मधुकर, अरे मधुप, मधुप के तब बंधो मां स्पर्शांग्री शपथन्या कुछ विलुलित माला कुंकुमम अश्रुभिर्नः। वह तु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम एदुषदश विडम्ब्यम यशदु तत्त्वविद्रका। अरे मधुप, भंवरे, अरे कपटी के सखा कि तो बंधु, तुम्हें लगता हमारी सौत ने भेजा है। सौत कौन है? पहले थी मुरली इनकी सौत, अब सौत बदल गई। अब कौन हो गई? कुब्जा। कुब्जा, कुब्जा को भगवान ने सुंदर बना दिया और एक दिन उसके घर गए और साथ में ले गए उद्धव को। कुब्जा ने भगवान का पूजन किया, गोपिकाओं तक बात पहुंची, उन्होंने भी तंडावाद लिख दिया।
कुबरी सौत है, कुबरी सौत है। क्या हमारी सौत ने तुम्हें भेजा है। मधुपकितो बंधो मां स्पर्शांग्री शपथन्या, शपथन्या मैंने सौत ने तुम्हें भेजा है। कुछ विलुलित माला, उसी का पहना हुआ माला लेकर के आए हो। आइए भाई विजय सिंह, इधर इधर आ जाओ। तो ये विजय सिंह बड़े भाव से, ये वहीं जोधपुर में प्रिंसिपल भी रहे, एसडीआई भी रहे। इधर आओ, ऊपर आओ। ये ब्रह्माणी देवी है जमुना पार, वहां इन्होंने स्थापना कराई है। इनके हृदय में पक्का भाव है कि हम भागवत कथा आप द्वारा कराएंगे और बहुत अच्छी कराएंगे, चैनल पर प्रसारण भी कराएंगे, ऐसा इनका भाव। तो महाराज अब कहती हैं, वह तो मधुपति स्तनमानिनी नाम प्रसादम, वो मधुपति कृष्ण मथुरा की मानिनी नारियों की कृपा कटाक्ष की कामना करें, लेकिन तुम्हारे जैसे योगी को, अष्टांग योगी को, वेदांती को कुबड़ी का दूत बनकर नहीं आना चाहिए था। अब उद्धव सोच रहे न तो ये भंवरा वेदांती है और न योगी है, ये तो हमारे लिए कह रही हैं, ये बाण मार रही हैं, बातें थोड़े कर रही हैं। हम तो आए थे इन्हें सिखाने कि हम योग सिखा देंगे, कृष्ण को ये भूल जाएंगी, लेकिन ये तो बहुत परम ज्ञानिनी है। कैसी भाषा बोल रही है? गोपिकाएं बोली, अरे भ्रमर अरे भौरे शक्र दधर सुधाम स्वाम मोहिनी पाजयित्वा सुमना ये सद्यात देशमान भवाद्रका परिचरसि कथम पाद पदमं तु पदमा हृत चेता उत्तम श्लोक जल्पई। एक बार अपनी अधर सुधारस मधुर मोहिनी मुरली का रसपान कराकर कृष्ण से दूर चले गए हैं। ऐसा छलिया उसने हमें छल लिया है, लेकिन ये चंचला चपला लक्ष्मी जो हरिप्रिया है, कृष्ण के चरणों में लिपटी रहती है, परिचरित सेवा करती है लक्ष्मी। अवश्य ही कृष्ण ने अपनी मधुर मीठी बातों से लक्ष्मी देवी का मन मुग्ध कर लिया होगा। एक बोली छलिया तो है वो, इस जन्म में छलिया है, लेकिन इसके पहले भी वो छल कर चुका है। उसने राजा बलि को छला था, ये जानती हैं गोपिकाएं। अरे इतना छलिया, इसने राजा बलि को छला था। इसने छल करके बाली को बाण मारा था और फिर हमको भी छल लिया। सतयुग में राजा बलि को छला, त्रेता में बाली को छलकर बाण मारा और द्वापर में हमें छल लिया। ऐसा छलिया जन्म जन्म का छलिया है। एक बोली कृष्ण की कथा ज्यादा न सुनाओ, न सुनो। बोली क्यों? कयदनुचरति लीला कर्ण पीयूष विप्रुट शक्र ददनु विधु तद्दुंद धर्मा विनष्टा शपदि गृह कुटुंबम दीनमुत सृज्य दीना बहव इहि भ्यंगा भिक्षुचर्याम चरन्ति। सखी कृष्ण की कथा अधिक मत सुनो, न सुनाओ, न कहो, क्योंकि जो कानों में इनकी कथा पढ़ती है और श्रद्धा से सुनता है, उसका घर द्वार संसार छूट जाता है। न उसका घर में मन लगे, न संसार में मन लगे, कथा सुनता रहता है। ये घर द्वार संसार छुड़ाने वाली कथा अरे सखी ज्यादा न सुनो। देखिए निंदा स्तुति है, स्तुति कर रही हैं, ऊपर से निंदा। हृदय में प्रेम है, ऊपर से कठोरता। ये कथा न सुनो।
कथा सुनोगी तो घर द्वार छूट जाएगा, पक्षियों की तरह इधर उधर भटकोगे, भिक्षुकों की तरह इधर उधर भटकोगे, जहां कथा होगी वहीं सुनने जाओगे। एक बोली सखी एक बात बताओ, अरे भ्रमर प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितो किम वरय किम रंधो माननीयो शिमेंग। हे प्रिय सखा, हे भ्रमर, एक बात बताओ, क्या तुम्हें कृष्ण ने भेजा है या उस कुबरी कुचाली कुटिला कुबरी ने भेजा है? अगर कृष्ण ने भी भेजा है तब भी अब तुम्हारी बातों पर, कृष्ण की बातों पर हमें विश्वास नहीं, क्योंकि भौरे तुम भी काले और उद्धव तुम भी काले और कृष्ण भी काले। काले कृष्ण ने जब से हमें ठगा है, अब काले रंग पर हमें विश्वास नहीं रहा। इसी का अनुवाद करते हैं। उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए, कारे कारे सब कपटीले, कारे कारे सब कपटीले। कथा हम कह रहे थे इटावा में के डिग्री कॉलेज में, तो उस समय जब हमने ये पंक्ति पढ़ी, कारे कारे सब कपटीले, तो 100-200 लोग उठकर खड़े हो गए। 100-200 देवियां उठ के खड़ी हुई और व्यास गद्दी की तरफ झपटे। सब करिया करिया थे। काले लोगों ने संगठन बनाया और व्यास गद्दी की ओर झपटे। हमने कहा ये क्या बात है भाई? बोले महाराज जी, हमने तुम्हारे शंका कपट करो, जो आप व्यास गद्दी से सुनाए रहे, कारे कारे सब कपटीले। तो हमने कहा हम थोड़े कह रहे। बोले कह तो रहे हो। तो हमने कहा ये भागवत में व्यास जी ने लिखा, सूरदास जी ने अनुवाद किया, गोपियां कह रही हैं, उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तब बड़ी मुश्किल में शांत हुई। कारे कारे सब कपटीले, कारे कारे सब कपटीले, कारे जहर बुझाए, कारे जहर बुझाए। अब हम देख रहे हैं कथा कम लोग सुन रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, करिया कहां कहां बैठे हैं। कथा सुनो, कथा सुनो। कारे कारे सब कपटीले, कारे कारे सब कपटीले, कारे जहर बुझाए, बूढ़ो सब कारे अजमाए, बूढ़ो सब कारे अजमाए, बूढ़ो सब कारे अजमाए। भोजल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, नित उठी भोग चुनाए, नित उठ भोग चुनाए। बड़े भय जब उड़न लागे, बड़े भय जब उड़न लागे, कुल अपने को धाए, उधो सब कारे बूढ़ो सब कारे अजमाए, बूढ़ो सब कारे अजमाए। कारे नांग पिटारी पाले,
ते उठ दूध पियाए। बड़े भय जब रेंगन लागे, बड़े भय जब रेंगन लागे, उंगली में डसी खाए बूढ़ो सब कारे बूढ़ो सब कारे अजमाए। बूढ़ो कारे श्याम बसे मथुरा में, कारे श्याम बसे मथुरा में। अब सो प्रीति लगाए, सो प्रीति लगाए, अब तो प्रीति करी कुबरी संग, अब तो प्रीति करी कुबरी संग। श्याम हमें बिसराए बूढ़ो सब कारे अजमाए। बूढ़ो सब कारे अजमाए। बूढ़ो सब कारे अजमाए। उद्धव बोले, गोपिकाओं तुम काले कृष्ण से बैर करो, काले रंग से न करो, क्योंकि काले रंग की बहुत वस्तुएं तुम्हारे दैनिक जीवन के उपयोग में आती हैं। बाल बड़े प्यारे होते हैं और काले हैं, और काले रंग से बैर है, बालों का क्या करोगी? एक गुस्सा में बोली, सर मुड़वा लेंगे, सर मुड़वा लेंगी। बोले ये अच्छा है, सब गोपी अपना अपना सिर मुड़वाओ, चलो जमुना किनारे तुम्हें हम दीक्षा दे के कंठी दे दें और सब निर्गुण निराकार का भजन करो, योगी हो जाओ, साधु हो जाओ, योगी हो जाओ, निराकार का भजन करो। गोपिकाएं बोली, निराकार रहते कहाँ? निर्गुण कौन देश को वासी है, कैसा है रूप, कैसा है रंग? उद्धव बोले, गोपिकाओ हम वेदांती हैं, तुम्हें बता रहे हैं वो ब्रह्म निराकार कैसा है। अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः स वेत्ति वेद्यं न तस्यास्ति वेत्ता तबाहुरग्रं पुरुखं महंतम। अपाणी हाथ नहीं है लेकिन ग्रहण करते, यजुर्वेद श्वेतोपनिषद का मंत्र है। अपाणी हाथ नहीं लेकिन ग्रहीता, ग्रहण करते हैं। अपादः जवनः चरण नहीं लेकिन चलते हैं। अचक्षुः पश्यति, नेत्र नहीं है लेकिन देखते हैं। अकर्णः शृणोति, कान नहीं है लेकिन सुनते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्वचित् धनम्। ईशावास्यम, वो ईश्वर में है, जगत कण कण में ईश्वर है, सर्वत्र व्याप्त है। सर्वम खलमिदं ब्रह्म तदेजत तन्नैजति, ईशावास्य उपनिषद। तदेजत तन्नैजत तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तत्सर्वास्य बाह्यतः। वो चलते हैं, वो नहीं चलते हैं, वो भीतर है, वो बाहर है, वो दूर है, वो निकट है, वो सर्वत्र है। श्वेतोपनिषद में कहा, अणुवणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम नीतो से जंतो तमक्रतुम पश्यति वीत शोकः धातु प्रसादान महिमान महात्मनः। वो अणु से भी अणु है, परमाणु से भी अणु है, और विशाल से विशाल तम है। आत्मा रूपी गुफा में प्रकाश रूप में विद्यमान है। वो निर्गुण ब्रह्म है, निराकार है, अलग अगोचर अव्यक्त अनादि है। तुम उनका ध्यान करो। गोपिकाएं बोली, कैसे ध्यान करें? बोले प्राणायाम करो, पूरा कुंभक रेचक क्रिया, 10 प्रकार की वायु,
प्राणवायु व्यान उदान समान अपान नांग कृकल धनंजय देवदत्त कूर्मा 10 प्रकार की वायु को समान करो और चक्रों का भेदन करो। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा चक्र और शास्त्रार्थ चक्र। आज्ञा चक्र में दोनों भवों के मध्य में उस ब्रह्म ज्योति का दर्शन करो। का फिर क्या होगा? का तुम देहाभास से परे आत्मानंद में स्थित हो जाओगी। शरीर तुम्हारा छूटेगा तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा में उसी तरह लीन हो जाएगी जैसे बिंदु सिंधु में समा जाता है। जब बिंदु सिंधु में समा जाता है तो बिंदु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बूंद की बूंदता समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ये जीवात्मा परमात्मा में जब लीन हो जाएगी तो जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो परमात्मा में लीन हो जाएगी, ब्रह्ममय हो जाएगी। ऐसी साधना बताने आए हो कि हम अपना अता पता और अस्तित्व भूल जाएं। उद्धव, जो तुमने निराकार की बात कही, तो जो निराकार है वही साकार है। वेद कहते हैं, यजुर्वेद में वर्णन आया, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्व। जो अखंड ब्रह्मांड नायक परमपिता प्रजापति ब्रह्म है, वही गर्भ में आकर जन्म लेते हैं, भक्तों के लिए सगुण साकार होते हैं। जो निर्गुण है वही सगुण है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गाव ही मुनि पुराण बुध वेद। अगुण अरूप अलख यज जोई, और भगति प्रेम बस सगुण सोई। निर्गुण सगुण में भेद नहीं है। निराकार ध्यान योग का विषय है और साकार प्रेम भक्ति का विषय है। निराकार में माया विघ्न करती है, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश न लागत बार। और भक्ति के मार्ग में भगत ही सानुकूल रघुराया, अति डरपत यह माया। भक्त से माया डरती है, इसलिए बड़े बड़े योगी वो समाधि छोड़कर भक्ति करते हैं। शंकर भगवान, सनत कुमार, सुखदेव, मिथिला के योगीराज जनक, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेखी। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्याग। उद्धव कहते हैं, भगवान ने लिखकर भेजा है, गोपिकाओ, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित, यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जलम मयि। हे गोपिकाओ, तुम्हारा वियोग असहनीय है, लेकिन मैं तो सर्वत्र हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ। अपनी आत्मा में हमें देखो, आत्मा में मेरा दर्शन करो, शीघ्रता से हमें प्राप्त करोगी। गोपिकाएं बोली, हम आत्मा में नहीं, हम तो नेत्रों से देखना चाहती हैं। श्याम को, कृष्ण को अपने नेत्रों में बसा लेना चाहती, नेत्रों से देखना चाहती हैं। कृष्ण हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, कृष्ण हमारे प्राण हैं। साकार ब्रह्म ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हे उद्धव, हम कृष्ण के अलावा दूसरे का नाम कानों से सुनना नहीं चाहती। कितना प्रेम है कृष्ण प्रेम। कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। अधो क्यों दूसर नाम कढ़े, रसना रसदारी हलाहल बोरो। कृष्ण के अलावा दूसरे का नाम जीभ से निकल जाए तो जीभ हमें जहर धर देंगे। दो क्यों दूसर नाम कढ़े, रसना रसदारी हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीति यही, हमने कहू नाही तजे यह ठौरो। बाबरी बे अखियां जरी जाए, बाबरी बे अखियां जरी जाए, जो सांवरो छाड़ी निहारे गोरो। श्याम तन श्याम मन
और श्याम है हमारो धन आठो याम, उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिनु नाही जिए, अंधे की सी लकड़ी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बबूरे, योगी जी से बौरा कह दिया, तुम बड़े पगला हो। उधो तुम भय बौरे, जो पाती लई आए दौरे, और जोग कहाँ राखे यहाँ आठो याम श्याम है। और श्याम भय प्राण में, प्राण भय श्याम में, हमारे प्राण ही श्याम है, श्याम ही हमारे प्राण हैं। प्राण भय श्याम में, श्याम भय प्राण में, अब जानी ना परत है कि प्राण है कि श्याम है। अब जानी ना परत है कि प्राण है कि श्याम है। ऐसा गोपिकाओं का कृष्ण प्रेम है। आज उधो के नेत्रों से विरल अश्रुधारा बहने लगी। धन्य हो गोपिकाओं। एताह परम तनुभृतो भवि गोपबद्धो, गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावाः। वाञ्छन्ति यद भोभियो मुनयो वयं च, किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। धन्य हो गोपिकाओं, धन्य तुम्हारा कृष्ण प्रेम।